Assalamualaikum student. Today you are going to know about power series solution of our differential equation. There are more than one method for finding the solution of a differential equation, one of which is power series solution. It is most important method for finding the differential equation, the solution of differential equation. तो बेसिकली जब भी आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पावर सीरीज सॉल्यूशन को अप्लाई करके, तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो किसी न किसी पॉइंट के अबाउट होता है, यानी कि या तो फिर वो पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट हो सकता है या फिर सिंगुलर पॉइंट हो सकता है। तो लेट्स सी व्हाट इज ऑर्डिनरी पॉइंट एंड सिंगुलर पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी हैव second order linear differential equation with variable coefficient, यानी कि ये जो आपके पास कोफिशिएंट नजर आ रहे हैं a2x, a1x, a0x, ये तो वेरिएबल हो सकते हैं या फिर फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं। एक और वे से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम दोनों साइड पे a0x से डिवाइड करवा दें तो यहाँ पे भी आएगा y डबल डैश प्लस a1x ओवर a0x प्लस a2x ओवर a0x, और यहाँ पे y डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0। सेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो रैशनल फंक्शन है a1x ओवर a0x, a1x ओवर a0x, ये p ऑफ x के इक्वल, और ये जो फंक्शन है ये q ऑफ x के इक्वल है, a2x ओवर a0x। अगर आप ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो उसके दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि अगर आप कोई पॉइंट a0x की जगह पुट करते हैं, यानी कि a0x ये भी फंक्शन होगा उसमें आप कोई x0 पॉइंट पुट करते हैं, अगर वो a0x x0 आपको 0 आंसर दे दे तो वो हमारा सिंगुलर पॉइंट होगा, यानी कि वो x0 सिंगुलर पॉइंट होगा अगर a0x हमें 0 आंसर दे दे। इन वो जो पॉइंट हम पुट कर देंगे यहाँ पे और 0 मिल जाएगा, उसके अलावा जो भी पॉइंट्स होंगे वो हमारे ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे। दूसरे वे से हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अगर a1x ओवर a0x यहाँ पे जो भी इक्वल है p ऑफ x के वो अनडिफाइन हो जाए, यानी कि ये आपको p ऑफ x आपको आंसर ना दे जो पॉइंट पुट करने से, यानी कि जो भी आप फॉर एग्जांपल x0 इक्वल टू 0 या 1 2 3 आप यहाँ पे पुट करते हैं इस फंक्शन में तो आपको आंसर नहीं मिल रहा, अनडिफाइंड फंक्शन हो रहा है, तो वो हमारा सिंगुलर पॉइंट होगा। तो उन सिंगुलर पॉइंट्स के अलावा जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे वो ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, प्लस एक्स वाई डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0, और इसको अगर मैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें अगर लिख दूं तो y डबल डेरिवेटिव प्लस x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y डैश प्लस 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 0 दिया जाएगा। और ये हमारे पास आप दे सकते हैं कि p ऑफ x है, p ऑफ x इज इक्वल टू x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q ऑफ x इज इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं कि जब हम यहाँ पे p ऑफ x ये जो फंक्शन है रैशनल फंक्शन है, यहाँ पे x की जगह 1 और यहाँ पे माइनस 1 यूज कर देंगे या फिर माइनस 1 यूज कर देंगे तो आपको p ऑफ x अनडिफाइंड होता हुआ नजर आएगा, यानी कि यहाँ पे 1 यूज कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस 1 यहाँ पे भी 0, यानी कि समथिंग ओवर 0, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी कि जब आप x की वैल्यू 1 या माइनस 1 रखते हैं तो p ऑफ x अनडिफाइंड हो जाएगा और ये आपको आंसर नहीं देगा। तो ये जो 1 और 1
वन और माइनस वन होंगे, ये आपके पास सिंगुलर पॉइंट होंगे, सिंगुलर पॉइंट्स। अब यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, यहाँ पे माइनस वन दिए टाइम पे, यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है। इन पॉइंट्स पे फंक्शन आपको पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स आपको आंसर नहीं दे रहे, तो -1 यानी कि 1 और -1 पे आपको आंसर नहीं मिल रहा है, इन बाकी तमाम पॉइंट्स पे आपको आंसर मिल रहा है। यानी कि आप 0 यूज़ कर दें, यहाँ पे 2 यूज़ कर दें, 3 यूज़ कर दें, -2 यूज़ कर दें, -3 यूज़ कर दें, ये पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आपको आंसर ज़रूर देंगे। तो वो जो बाकी तमाम पॉइंट्स होंगे वो ऑर्डिनरी पॉइंट होंगे, यानी कि सिंगुलर पॉइंट्स पे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स डिफाइन नहीं होंगे। यहाँ पे ये जो ए नॉट एक्स है, वाई डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट, और यहाँ पे a1 x पड़ा हुआ है और ये a2 x जिसको मैंने जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर ये ओनली ये 0 हो जाए, यानी कि 1 और -1 भी 0 हो जाए, तो या किसी और पॉइंट्स पे ये फंक्शन यानी कि a नॉट x या फिर p ऑफ x अनडिफाइन हो जाए और a नॉट x 0 हो जाए, तो वो हमारा सिंगुलर पॉइंट होगा। और इनके अलावा जितने भी पॉइंट्स आप ले रहे हैं वो हमारे ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। तो हमारा जो बेसिकली जो पावर सीरीज सॉल्यूशन होता है वो किसी न किसी ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट होता है या फिर सिंगुलर पॉइंट के अबाउट होता है। अगर आपको एग्जामिनेशन में ये पूछ लिया जाए कि आपने ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट ही सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो वो आप चेक करेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कौन कौन से ऑर्डिनरी पॉइंट हैं। अगर तो वो क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि आपने इसी ऑर्डिनरी पॉइंट के अबाउट ही सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो आप वही अबाउट वो पॉइंट लेके चलेंगे। अगर वो आपको बाउंड नहीं करता तो आपकी मर्जी है कि जो मर्जी आप चूज कर लें। कि हम अब एग्जांपल के तौर पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और आप इसका प्रोसीजर देखेंगे कि किस तरह हम पावर सीरीज सॉल्यूशन को मेथड को अप्लाई करके किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, आपने ध्यान से इसको देखना है कि लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है y डबल डेरिवेटिव -2xy प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव भी आएगा। हमने यहाँ पे अबाउट एक्स नॉट यानी कि ऑर्डिनरी पॉइंट जो चूज करना है वो कौन सा चूज करेंगे हम। अब आप पहले चेक करेंगे हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है वो है हमारे पास -2x और क्यू ऑफ एक्स जो फंक्शन है हमारे पास वो 1 -2x और 1 यानी कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स। कोई ऐसा पॉइंट तो यहाँ पे नहीं है कि जिन तो वो पॉइंट्स हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये फंक्शन हमें आंसर नहीं देगा या फिर अनडिफाइन हो जाएगा। ऑल दी रियल लाइन में से हम जो मर्जी यहाँ पे पॉइंट पुट करते हैं हमें कोई ना कोई आंसर जरूर मिलेगा। तो ऑल दी रियल लाइन में हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट्स मौजूद होंगे। अब हमारी मर्जी है कि हम कौन सा ऑर्डिनरी पॉइंट चूज करते हैं। हम यहाँ पे ऑर्डिनरी पॉइंट माइनस के नंबर भी चूज कर सकते हैं और प्लस के भी चूज कर सकते हैं और 0 को भी चूज कर सकते हैं। आसानी के तौर पे अगर वो आपको बाउंड नहीं करता तो आप x नॉट इज इक्वल टू 0 ही चूज कर देंगे। अगर वो आपको कह देते कि आपने x नॉट इज इक्वल टू 1 या फिर x नॉट इज इक्वल टू 2 यूज करना तो आप वही पॉइंट यूज कर देंगे। अगर बाउंड नहीं करता तो आप x नॉट इज इक्वल टू 0 ही लेके चलेंगे। तो सबसे पहले लेट करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a के x माइनस x नॉट की पावर k बी द सॉल्यूशन ऑफ 1। इसको 1 का नाम दे जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर देंगे कि समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a के x माइनस x नॉट की वैल्यू हमारे हमने सपोज की हुई है वो 0, तो यहाँ पे 0 आएगा तो ओनली x की पावर k रहेगा। अगर आपने ये सपोज किया हुआ है कि ये हमारा सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का,
तो आप इस सॉल्यूशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जब आपने यहाँ इस सॉल्यूशन को यहाँ पे यूज करना है तो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसको सेटिस्फाई करेगा तो हमें यहाँ पे y डैश और y डबल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले इसका सिंगल डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे। वो आएगा समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी k x की पावर k माइनस 1 और y डबल डेरिवेटिव समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी k माइनस 1 x पावर k माइनस 2। इन तीनों वैल्यूज को आप यूज कर देंगे 1 में। जब 1 में यूज कर देंगे तो यहाँ पे आएगा यानी कि डबल डेरिवेटिव की वैल्यू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी k माइनस 1 x की पावर k माइनस 2 और माइनस 2x और y डैश की जगह आएगा समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी k x की पावर k माइनस 1 और प्लस y की जगह जो आपने सॉल्यूशन पोज किया हुआ है x की पावर k इज इक्वल टू 0। जब आप ये सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो आपने क्या करना है कि जब आप ऑर्डिनरी पॉइंट मेथड यूज कर रहे होंगे तो x की पावर हर टर्म पे k लेके आए। यहाँ पे तो k पहले पड़ी हुई, यहाँ पे k किस तरह आएगी, पहले तो यहाँ पे तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी यानी कि ये पावर इसके साथ सिंप्लीफाई पहले कर देंगे यानी कि समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी k माइनस 1 x की पावर k माइनस 2 माइनस 2 समेशन k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी k x की पावर k यानी ये पावर से कंबाइन हो गए आपके पास ये टर्म तो उसी तरह आएगी। मैंने बोला था कि आपने थर्ड टर्म पे x की पावर k ही लेके आनी, यहाँ पे x की पावर k माइनस 2 है तो अब यहाँ पे आप k को रिप्लेस कर देंगे k प्लस 2 से ऑन फर्स्ट टर्म पे यानी कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म था उसमें आप k को रिप्लेस कर देंगे k प्लस 2 से। सेकंड और थर्ड टर्म पे रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा समेशन k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी k प्लस 2 इंटू k प्लस 1 k प्लस 2 और यहाँ पे x की पावर k आ जाएगा माइनस 2। यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी, समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी k x की पावर k प्लस समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर k। आपको ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समेशन k इक्वल टू माइनस 2 से इन्फिनिटी 2 दूसरी साइड पे चला जाएगा k प्लस 2 k प्लस 1 k प्लस 2 x की पावर k माइनस 2 इंटू समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी k x की पावर k प्लस समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर k इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो समेशन की एक्सपेंशन है ये आपने सेम नंबर से स्टार्ट करवानी है यानी कि यहाँ पे -2 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे 0 से, यहाँ पे 0 से। आप इसको भी -2 से स्टार्ट करवा सकते हैं लेकिन जब स्टार्ट करवाएंगे तो k फिर किसी और पावर में यानी कि x की पावर चेंज हो जाएगी। आपने प्रेफरेंस देनी है इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर को। तो सबसे पहले आप जब -2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे -2 आएगा और +2 ये तो पहली टर्म पे आपको 0 मिलेगा यानी कि जब आप -2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको 0 मिलेगा। इसी
इसी तरह जब आप यहाँ पे -1 पुट कर देंगे इस फैक्टर में जब आप -1 पुट कर देंगे आपको फिर 0 मिलेगा। और नेक्स्ट स्टेप में आपको जब 0 पुट कर देंगे तो कोई ना कोई आंसर 0 मिलेगा, यानी कि पहले दो टर्म पे आपको 0 मिल रहा है और नेक्स्ट टर्म पे आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा। उस आंसर को हम जनरल फॉर्म में लिख देंगे कि समेशन k = 0 to infinity ak + 2 k + 1 k + 2 x की पावर k -2 into summation k = 0 to infinity ak k x की पावर k प्लस summation k = 0 to infinity ak x की पावर k = 0। आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास सेम x की पावर है और सेम ही समेशन की स्टार्टिंग नोटेशन है। अब हमने क्या करना है कि इनके क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन नजर आ रहे हैं आपको, इनको कंपेयर कर देना है। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, comparing the coefficient we get, जब कंपेयर कर देंगे तो आपके पास आएगा ak + 2 into k + 1 और k + 2 minus 2 ak k + ak = 0। जब आपने कंपेयर करना है तो समेशन की नोटेशन और वेरिएबल की पावर को आपने इग्नोर कर देना है। तो एक और वे से भी हम इसको लिख सकते हैं ak + 2 = 2k - 1 ak over k + 1 और k + 2, और यहाँ पे k की वेरिएशन होगी 0 1 2 3 अब तो so on। ये जो हमने रिलेशन फाइंड किया हुआ है इसको बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन, फॉर फाइंडिंग द कोएफिशिएंट a। हमने इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में यही काम करना था कि ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट थे, यानी कि अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे आएगा a0 + a1x + a2x² + a3x³ + 1 आएगा, यानी कि इस पावर सीरीज को आप एक्सपेंड कर देते हैं तो ये फॉर्म बनेगी। हमने पूरे के पूरे प्रोसीजर में यही काम करना था कि ये जो कोएफिशिएंट हैं इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। जब हम इनकी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं तो हमारा ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले k की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इसमें, इस रिलेशन में, यानी कि फॉर k = 0 इन इस रिलेशन को अगर आप 2 का नाम दे दें इन 2 तो यहाँ पे आएगा a2 = यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा, यानी कि -1/2 यहाँ पे भी 0 आएगा और a0 आ जाएगा। ये a2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप k की वैल्यू 1 यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा a3 = 1 2 × 1 2 - 1 1 over 1 + 1 2 प्लस इंटू 1 + 2 3 और साथ में a के, यानी कि k की जगह 1 a1 आएगा और ये 6 1/6 a1, यानी कि आपके पास a3 की वैल्यू आएगी 1/6 a1। इसी तरह आप फॉर k = 2 के लिए भी कोएफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे k = 2 आएगा तो यहाँ पे a4 = 2 × 2 4 - 1 3 over 2 + 1 3 2 + 2 4, यहाँ
यहाँ पे A2 आ जाएगा और सिंप्लीफाई करके 1/4 और A2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करने से -1/2 A0 आएगा। तो A4 इज इक्वल टू -1/8 A0 आएगा। इसी तरह आप A5 भी फाइंड कर सकते हैं, A6 भी फाइंड कर सकते हैं और ये सारे का सारा प्रोसीजर यहाँ फिर प्रोसेस चलता रहेगा। आपने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम आपने A4 और A5 तक ही फाइंड करने हैं। अगर ये क्वेश्चन फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो इनफाइनाइट नंबर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इसकी जो अपर लिमिट है वो तो इन्फिनिटी यानी कि इनफाइनाइट टाइम पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली आपने 4 और या फिर 5 तक आप क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, यूजिंग all these values in यहाँ पे यूज कर लेंगे। इसको अगर आप 3 का नाम दे देंगे, यूजिंग इन 3, तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू A0 और A1 की वैल्यू तो आपके पास नहीं है और A2 की वैल्यू आपके पास है -1/2 A0, -1/2 A0 और साथ में x के। A3 की वैल्यू आपके पास ये पड़ी हुई 1/6 A1 x4 x की पावर 3 सॉरी और प्लस आगे A4 की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे A4 भी आ सकता है प्लस A4 की वैल्यू आएगी -1/8 A0 x की पावर 4 प्लस आप चेक कर सकते हैं कि जिन टर्म्स में A0 आपको नजर आ रहा है वो कॉमन ले लें, यहाँ पे उनको साइड पे कर दें। यहाँ पे आएगा 1 और -1/2 x² और यहाँ पे आएगा -1/8 x की पावर 4 प्लस और प्लस A1 इंटू, अब A1 की टर्म जिनमें आपको A1 नजर आ रहा है वो कम ले लें, x प्लस 1/6 x³ प्लस 1 और ये हमारा पावर सीरीज सोल्यूशन है। एक और वे से भी हम इसको लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू A0 और इस पूरे के फंक्शन को अगर y1 का नाम दे दें आप और प्लस A1 इंटू इसको y2 का नाम दे दें, तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा जो कि पावर सीरीज सोल्यूशन है कोरस्पॉन्डिंग टू ऑर्डिनरी पॉइंट x0 इज इक्वल टू 0। अब ये सारे का सारा प्रोसीजर है हमारे पास कि अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए और आपको बोल दिया जाए कि आपने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट x0 इज इक्वल टू समथिंग, तो अगर आपके पास x0 इज इक्वल टू 0 के अलावा कोई पॉइंट होगा तो उसका प्रोसीजर एक तरह से होगा और x0 इज इक्वल टू 0 के लिए ये सारे का सारा प्रोसीजर होगा। तो ये था हमारा पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन।